हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है गुरु की महिमा, गुरु की कृपा क्या है और गुरु से गोविंद जी की प्राप्ति कैसे होती है। सदियों से गुरु परंपरा का महत्व रहा है। भगवान भी स्वयं जब प्रकट हुए उन्होंने भी गुरु ग्रहण किया, तो ऐसा क्यों प्रभु ने ये बनाया, इस विधि को समझिए। दो अलग अलग दुनियाएं हैं, एक माया की दुनिया है, एक परमात्मा की दुनिया है, कृष्ण की दुनिया है। अभी जो शिष्य है तो माया की दुनिया में, माया की भाषा अलग है, परमात्मा की भाषा अलग है। प्रभु को, क्योंकि प्रभु ज्ञान स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उनको अंधकार, माया का अंधकार नहीं दिखता, इसलिए माया की कोई बात प्रभु तक नहीं पहुंचती और इसलिए प्रभु को यहाँ की कोई भाषा समझ में नहीं आती। बिल्कुल अछूते हैं प्रभु इस माया से, माया उनको नहीं छू सकती। और भगत किसी कारणवश माया में फंस चुका है और वह कुछ भी करे उसकी बात प्रभु तक नहीं पहुंचती, बड़ी दुविधा है। और इसीलिए लाख प्रयत्न के बाद भी भक्त की पुकार प्रभु तक नहीं पहुंचती। अब ये जो गुरु होता है यह भगवान की भाषा समझता है, क्योंकि उसने भगवान को जाना है और वो इस लोक में रहते हुए उस लोक में रह रहा है भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। अब क्योंकि वह परमात्मा की भाषा समझता है, वह शिष्य को परमात्मा की भाषा समझाने में सक्षम होता है। और क्योंकि शिष्य की बात प्रभु नहीं समझ रहे हैं, शिष्य की करुणा, शिष्य की पुकार वहां नहीं पहुंच रही है, वह गुरु भगवान के कानों में भी उस शिष्य की बात को डाल देता है। इसी तरह से जो भक्त भगवान मात्र इस माया के फेर के कारण अलग है, मात्र उस गुरु के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। जिस तरह कोई हमारे देश का मंत्री बाहर जाता है तो वहां की भाषा इनको नहीं आती, इनकी भाषा उनको नहीं आती। अब दोनों को समझाने के लिए बीच में ट्रांसलेटर का रहना बहुत जरूरी होता है, तभी तो दोनों के भाव एक दूसरे को समझ में आते। इसी तरह गुरु इन दोनों के बीच में इस भाव का आदान प्रदान करने वाला पात्र बनता है। अब शिष्य तो अंधकार में है और प्रभु दिव्य रोशनी में, दोनों का संगम हो जाता है और शिष्य गोविंद को पाकर फिर उस लोक में प्रवेश कर लेता है, इसी शरीर में रहते हुए। यही है गुरु का पात्र। तो यहाँ पर कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद एक साथ कबीरदास जी के सामने आ गए और अब कबीरदास जी की दुविधा है कि किसके चरण पहले पढ़ूं, और उन्होंने कहा कि मैं गुरु के पढ़ूंगा, क्योंकि इन्हीं की कृपा से गोविंद मिल गए। बड़ा अद्भुत श्लोक। अब इसमें देखिए गुरु और गोविंद एक साथ, यानी कि कबीरदास जी के सामने भी भगवान के प्रकट होने के बाद भी गुरु की महिमा कम नहीं हुई और दोनों को साथ में ही रखा गया। और जो गुरु है
वह प्रभु से पहले जुड़ चुका है। उस गुरु ने उनके गुरु कृपा से, हरि कृपा से इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा के साथ रहने की कला सीख ली है। वह मार्ग खोज लिया है, वह द्वार खुल चुका है। अब गुरु परमात्मा के साथ रह रहा है और आज उसने उस परमात्मा को इस शिष्य को भी प्रकट कर दिया। गुरु गोविंद दो खड़े, अब प्रणाम किसे करे यह भी दुविधा है। तो यहाँ पर गुरु की स्पष्ट योग्यता बताई गई है कि गुरु वही हो जो कृष्ण मार्ग पे हो, जो कृष्ण से जुड़ा हो और जिसका ज्ञान संदेहों से ऊपर हो, जो इस माया को पार कर चुका। ऐसा ही कोई गुरु बनने योग्य बनता है। और इसमें भी एक गूढ़ रहस्य है, जो प्रभु का अति प्रिय होता है, प्रभु उसको गुरु की भूमिका दे देते हैं और कहते हैं कि तुम तो किसी तरह मेरे लोग आओगे तो तुम साथ में कुछ भक्तों को और ला लो। तो जो गुरु की भूमिका बनती है वह मात्र कृष्ण का अति प्रेम, अति कृपा ही है। इसीलिए भगवान जब किसी को गुरु की भूमिका देता है तो उसको कृष्ण का प्रिय जानकर उसमें गुण और दोष देखने का कष्ट ना करे, वरना गुरु की महिमा कुछ कम हो जाएगी। और जो अति प्रिय होता है प्रभु उसको श्रेय देते हैं मात्र। तो यह कृष्ण की मात्र विशेष कृपा है, क्योंकि गुरु में कोई चमत्कारिक बल नहीं होता, बस कृष्ण की विशेष कृपा होती है उस पर, और वही कृपा को वह किसी शिष्य पर दे पहुंचा देता है। जिस तरह बिजली के तार में पहले से ही बिजली होती है और जो भी उसे पकड़ेगा उस पर भी बिजली अपने आप चले जाएगी, लेकिन जो अहंकार के बस में रहकर उसको पकड़ता है फिर बिजली उसमें ट्रांसफर नहीं होती। इसी तरह जो शिष्य निष्काम भाव से गुरु शरण लेता है निश्चित ही वह परमात्मा के पास शीघ्र पहुंच जाता है। अब गुरु को खोजे कैसे? गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रयत्न सच्चा है, आपकी लगन सच्ची है, तो निश्चित ही प्रभु आपके गुरु का प्रबंध करेंगे और उनके अति प्रिय कोई पात्र को आपके पास भेजेंगे। और यही इतिहास है, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो वाल्मीकि जी हो, यहाँ पर गुरु स्वयं शिष्य के पास आए, उनका मार्गदर्शन किया। इसी तरह आप अपनी लगन और अपना प्रयत्न दृढ़ बनाइए, बाकी सब प्रभु की कृपा पर छोड़ दीजिए। गुरु कृपा से आपको निश्चित ही प्रभु की प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा से ही गुरु मिलेगा और गुरु की कृपा से ही गोविंद मिलेंगे, और फिर दोनों एक दिन आपके सामने आ जाएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े। अब किसको प्रणाम करना चाहिए? प्रणाम तो भगवान को करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पहले कई जन्मों के बाद दर्शन हुए। लेकिन कबीरदास जी के मन का ये भाव है कि अगर वो भगवान के दर्शन करेंगे तो शायद भगवान को अति प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि अभी गुरु भी पास है और उन्हीं की कृपा से प्रभु ने अपने आप को शिष्य को प्रकट किया। तो इसी तरह कबीरदास जी ने यह विचार किया कि अगर मैं गुरु को प्रणाम करूंगा तो प्रभु अति प्रसन्न होंगे, और अगर मैं प्रभु को करूंगा तो शायद प्रभु उतने प्रसन्न नहीं। इसी भाव के कारण उन्होंने कहा कि बलिहारी गुरु जाओ जिन्हें गोविंद दियो बताए। यही महिमा है।
अगर प्रभु की कृपा से आपको एक अच्छा और सच्चा गुरु मिल चुका है और आप में लगन सच्ची है, तो निश्चित ही गोविंद का मिलना भी निश्चित है और बहुत शीघ्र आपका संदेह सब दूर होकर आप गोविंद को प्राप्त करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।